हरियाणा ग्रुप डी और ग्रुप सी भर्तियों से जुड़ी बड़ी अपडेट्स इस वीडियो में है। रिजल्ट ग्रुप डी का कब आएगा, कितने कैंडिडेट्स को जो 5 नंबर मिलेंगे और जो कोर्ट केस हुआ है ग्रुप डी भर्ती पर, उस पर क्या मामला है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लेना। पहले बात करते हैं जो ग्रुप डी भर्ती पर केस हुआ वो मामला क्या है। तो मामला ये है कि किसी ने जो है दिल्ली का कोई कैंडिडेट था, उसने कोर्ट में केस किया कि जो है सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स को ही 5 नंबर क्यों दिए जा रहे हैं, जो 5 नंबर मिल रहे हैं एक्स्ट्रा सोशो इकोनॉमिक के। तो उन्होंने कहा कि एक तरह का हमारे साथ भेदभाव है, क्योंकि पूरे देश की एक नागरिकता है, तो पूरे देश के सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने भी एचएसएससी में अप्लाई किया उन सभी को 5 नंबर का जो फ़ायदा है वो मिलना चाहिए। अगर वो उसके घर में जॉब नहीं है, इनकम जो है 1,80,000 से कम है, वो सारे जो क्राइटेरिया का अगर वो फुलफिल करता है तो उसको भी 5 नंबर मिलने चाहिए। तो कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया कि आप 5 नंबर देकर जो रिजल्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जो अब जवाब दाखिल करना है कोर्ट में एचएसएससी को, और सुनवाई जो है अब वो होने वाली है 21 तारीख को, ठीक है। तो अब देखिए एचएसएससी वहाँ पे क्या करेगा। कुछ दिन पहले आपने पता होगा ग्रुप सी की जो भर्ती में एक मामला आया था, यही मामला सेम इसी तरह का था कि 5 नंबर हरियाणा के बाहर वाले कैंडिडेट्स ने भी मांगे थे। तो उसमें एचएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी करवा दिया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हरियाणा से बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको भी 5 नंबर मिलेंगे। अब यही मामला जो ये होने वाला है कि एचएसएससी बोलेगा कि हमने तो 5 नंबर दे रखे हैं हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट्स को भी। वो नोटिस जो उन्होंने जारी करा था वही नोटिस यहाँ पे दिखाया जाएगा। जवाब जब दाखिल कराया एचएसएससी तो वही नोटिस दिखा के जो है ये जवाब दाखिल करा जाएगा कि हमने तो 5 नंबर इनको भी दे रखे हैं, और फिर वो 5 नंबर देने वाला जो मामला है वो जो जोड़ के रिजल्ट देने की परमिशन जो है इनको मिल जाएगी, ठीक है। वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो स्टे वगैरह कुछ ऐसा ही बात नहीं है। तो ठीक है, ये जवाब यहाँ पे दाखिल होगा और परमिशन मिलेगी 5 नंबर जोड़ के, फिर आपका रिजल्ट जो वो आ जाएगा। अब रिजल्ट आएगा कब तक वो भी इस वीडियो में है। तो पहले देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा वेरीफाई कराया। ग्रुप डी में 1.05 लाख के अंक जो वो कटेंगे। ये बात क्या है। ग्रुप सीईटी पास उम्मीदवारों के भी अंक कटेंगे। यहाँ पे कहा गया है ग्रुप सी और डी में अधिकतर आवेदक रिपीट है, क्योंकि आपको पता है जब आपने फॉर्म भरा था तो वहाँ से पर आपसे ऑप्शन मांगा गया था कि आप सी या डी कौन सा पेपर देना चाहते हैं या फिर दोनों ही देना चाहते हैं। तो ऑप्शन ज़्यादातर ने यही टिक करा था कि सी और डी दोनों ऑप्शन हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात क्या है कि 8-8.5 लाख कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था। उनमें से जो है 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कहा था कि हमारे घर में जॉब है, यानी उन्होंने 5 नंबर क्लेम नहीं करे थे। अब उनमें से देखिए जो 7.21 लाख कैंडिडेट्स का कई दिन पहले एक आंकड़ा निकल के आया था कि इन्होंने 5 नंबर क्लेम कर रखे हैं। अब इनमें से जो वेरिफिकेशन एचएसएससी ने करवा ली है फैमिली आईडी के बेस पे, ध्यान रखिएगा, फैमिली आईडी के बेस पे इन्होंने वेरिफिकेशन करवाई है, और उनमें से 1.05 लाख की जो इनकम है वो बढ़ चुकी है। जो 1,80,000 रुपये है उससे ज़्यादा हो चुके हैं। तो यानी अब इनके नंबर कटेंगे। कौन कौन है वो खुद कैंडिडेट जानते भी हैं। अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनकी इनकम वेरीफाई नहीं कर सकता एचएसएससी फैमिली आईडी के बेस पे, क्योंकि उन्होंने फैमिली आईडी ही नहीं बनवा रखी। तो ऐसे 23,000 उम्मीदवार मिले हैं जिन्होंने की फैमिली आईडी ही नहीं बनवा रखी है। तो इनकी भी अलग तरह से एक वेरिफिकेशन जो वो करवाई जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब यहाँ पे और देखिए, ग्रुप डी सीईटी स्कोर में वेरीफाई डाटा एनटीए को भेजकर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़ेंगे। ये एचएसएससी के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री जी, उनका यहाँ पे कहना है। और एक मेन चीज़ उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर तक ग्रुप डी सीईटी का रिजल्ट जो वो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि 19 तारीख को तो 19 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो मामला चल रहा है कोर्ट में आपको पता ही है ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी के फैसले का इंतजार जरूर करा जाएगा। तो 19 दिसंबर तक तो रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। इन्होंने बेशक कहा है 15 दिसंबर, लेकिन 19 दिसंबर से पहले कोई मामला नहीं आने वाला है इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर तक तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे, और उसके बाद ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवारों से ग्रुप डी के पदों और विभागों के लिए इच्छा पूछी जाएगी कि आप कौन सा डिपार्टमेंट जो सेलेक्ट करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग चाहते हैं। यह काम ऑनलाइन होगा, एक सप्ताह का इसके लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद इसको प्रोसेस किया जाएगा, और ग्रुप डी के 13,536 पदों से जो 3 या 4 गुना उम्मीदवारों की फिर वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, यानी डीवी वाला मामला आपका, ठीक है। प्रोसेस पूरा होने के बाद आयोग मेरिट के आधार पर ग्रुप डी के पदों के लिए सिफारिश प्रदेश सरकार को भेज देगा। अब यहाँ पे देखिए, नया जो सीईटी होने वाला है उसको लेकर भी यहाँ पे एक अपडेट है। जो कह रहे थे कि जनवरी फरवरी में होगा, लेकिन नहीं होगा, शायद वो अप्रैल मई में जाके आपका हो सकता है। तो 32,000 पदों की यहाँ पे जो प्रक्रिया ग्रुप सी की चल रही है, 5,000 नए सिपाही के पद आने वाले हैं मेल के, और 1,000 फीमेल के। तो ये इसका नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है अभी तक।
अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या है कि ग्रुप सी सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कट सकते हैं, ये जानकारी मिली। किस तरह कटेंगे? यानी ग्रुप सी सीईटी लिखित परीक्षा के आधार पर ही अगली भर्ती प्रक्रिया होगी, यानी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है अगली सीईटी जो परीक्षा है ग्रुप सी की उसमें। और 4 गुना की बजाय अब 15 गुना भी बुलाए जा सकते हैं और क्वालिफाई नेचर भी करा जा सकता है, ये अभी सरकार के ऊपर है, ठीक है? ये अभी संभावित चीज़ है, मगर यह तब होगा जब सरकार इस पर अंतिम फैसला करेगी। ग्रुप डी के लिए सीईटी रहेगा और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी जारी रह सकते हैं, ये बात चीज़ है। लेकिन सरकार के लिए एक तरह का जो है ना ये साँप की तरह बन गया है कि गले में साँप लटका लिया है एचएसएससी ने, क्योंकि जो 5 नंबर का मामला इसी को लेकर बार-बार जो कोर्ट केस हो रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी सभी में से 5 नंबर का मामला पूरी तरह खत्म ही कर दिया जाए। बाकी देखने वाली बात है क्या कुछ इस पे रहने वाला है, ठीक है? तो अब जो ग्रुप डी की वेरिफिकेशन हो रही है ना, आपको पता है, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ग्रुप डी और ग्रुप सी में लगभग वही कैंडिडेट हैं, 40-50 हज़ार कैंडिडेट ही अलग हैं, उनकी अलग से वेरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन जो ग्रुप डी और सी का जिन्होंने टिक मार्क कर रखा है, तो अब जिनका वेरिफिकेशन इन्होंने 2 बार तो नहीं करवाएंगे कि ग्रुप सी का और ग्रुप डी का अलग से करवा लें, तो अब ये ग्रुप डी का वेरिफिकेशन करवा रहे हैं क्योंकि उनका रिजल्ट देने की जल्दी तैयारी है। तो अब जो ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं वही ग्रुप सी में भी ज़्यादातर हैं, पेपर जिन्होंने दे रखा है, जो क्वालीफाई हो चुके हैं, 3 लाख के करीब जो कैंडिडेट थे ग्रुप सी के। तो अब जो ग्रुप डी में क्वालीफाई हो जाएँगे जो सॉरी यहाँ पे जो ग्रुप डी वालों की वेरिफिकेशन हो जाएगी सभी की, तो वही कैंडिडेट फिर ग्रुप सी में मिलेंगे। तो उनका वही स्कोर वहाँ से देख लिया जाएगा कि किसको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स मिले हैं ग्रुप डी में, और फिर वही उनका वेरिफिकेशन ग्रुप सी में भी उस तरह से हो जाएगा, ठीक है? अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो जो जिसको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं उनके कट जाएँगे, अगर उन्होंने गलत लिए हैं। जिनको नहीं मिले हैं और वो ग्रुप डी में अब मिल जाते हैं, तो पहले नहीं मिले थे तो अब उनको मिल जाएँगे। तो उनका जो सीईटी स्कोर था, जो क्वालीफाई वो करे थे ग्रुप सी में, तो वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो अपना लॉगिन करके आप वो चेक कर पाएँगे, ठीक है? अलग से कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, सिर्फ़ अपना लॉगिन करना है ग्रुप सी वाला, और वहाँ पर जाकर आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, आपके नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, ठीक है? ग्रुप डी के बेस पे सारा मामला रहेगा। अब टीजीटी भर्ती पर आयोग को जो है रोक हटने की उम्मीद है, ठीक है? तो ये भी एक बात है कि इसकी सुनवाई जो 17 नवंबर को होने वाली है। तो आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दे दिया जाएगा कि मुख्य सचिव ने आयोग को अधिकृत कर दिया है। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों में अनुभव का सवाल है, तो आयोग का स्पष्ट स्टैंड है कि आयोग विज्ञापन की शर्तों से बाहर नहीं जा सकता है। अगर अदालत कोई निर्देश देती है, तो उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा, ठीक है? आयोग को उम्मीद है कि अगली 20 नवंबर की सुनवाई तक रोक हट जाएगी। उन्होंने बताया कि अगली जो यहाँ पे रोक हट जाती है तो टीजीटी का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो थी एचएसएससी की भर्तियों को लेकर, तो ये अब मैंने आपके सामने जो बताई है। अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लेना।